सो हेलो एवरीवन, आज है मैं हरप्रीत सर के साथ क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया से क्वेश्चंस आते रहते हैं रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड। तो आज हम उन्हीं के आंसर्स लेने आए हैं। हमारे पास 4 से 5 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट द Q&A। ओके सर, तो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा, आजकल जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के में बार बार चेंजेस आ रहे हैं, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? कितने स्टूडेंट्स को वीज़ा मिल रहा है? क्या चांसेस उनके रह रहे हैं? देखो, पहला क्वेश्चन आपने बोला ऑस्ट्रेलिया के बारे में। पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। राइट। ऑस्ट्रेलिया में देखो रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है ना। अभी आज कुछ और है, कल कुछ और है। एक बड़ा कह सकते हो कि एक बड़ा धमाका होने वाला है कि एक CQ यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, उसने अभी एक मेमो दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो PTE के स्टूडेंट को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाएगी। बहुत बड़ी न्यूज़ है, लेकिन ऐसा है या नहीं ये अभी हम लोग सोच नहीं सकते या हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ने एक अपने एजेंट्स को गाइडलाइन दी है कि वो PTE के स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके बिहाव पे हम ये नहीं सोच सकते कि PTE के स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं मिलेगा। ओके। ठीक है, लेकिन हाँ, इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है, ये भी वो है। तो क्या स्टूडेंट्स को PT अभी जो कर रहे हैं उनको करेंटली नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके मतलब हम फ्यूचर में क्या होगा ऐसा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यस, PTE और आइल्स में अगर मैं बात करूं तो अगर आप आइल्स कर सकते हो तो मेरा हमेशा से ये कहना होता है कि आइल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। एक अपर हैंड हमेशा रहेगा। यस, एग्जैक्टली। ओके ओके। तो सेम जैसे इश्यूज और चेंजेस आ रहे हैं कनाडा में, तो कनाडा के क्या चेंजेस हैं अभी? क्या उनकी प्रोफाइल में इशू आ रहे हैं एनालाइजिंग में या वीजा में? नहीं, देखो कनाडा में आपको पता है कैपिंग हुई है, राइट। तो कनाडा में कोई ऐसा इशू सच एस है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कनाडा थोड़ा सा स्टूडेंट्स अवॉइड करें तो मेरा सजेशन रहेगा उन्हें कि वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है स्टूडेंट्स को। हाँ, अगर आप पढ़ने जा रहे हो और आपका मेन एम है आप पढ़ के वापस आ जाओगे, तो बिल्कुल आप कनाडा जाओ। मतलब इनकम वाइज आप बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे? अगर सिर्फ स्टडी वाइज जा रहे हैं तो राइट, जा सकते हैं। इनडायरेक्टली मैं यही कह रहा था। ओके। सो आपके अकॉर्डिंग अगर जैसे अभी तक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा चल रही थी, तो जब अगर उन दोनों को हम पिक्चर से हटा देते हैं तो उसके अलावा कौन सी अभी सबसे बढ़िया कंट्री है जो वीज़ाज भी दे रही है एंड अच्छी एजुकेशन भी है जिनके पास? ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा आपने कि स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से हटके कौन सा कंट्री देखना चाहिए, राइट? देखिए, अगर आपका एम पढ़ना है, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, अगर आपका एम है स्टडीज़ के साथ साथ जॉब, तो आप न्यूजीलैंड एक कंट्री है, बिल्कुल उसकी तरफ जा सकते हो। 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। न्यूजीलैंड में बहुत अच्छा प्रोसेस ये होता है कि वहाँ पे आपको वीज़ा आने के बाद फीस पे करनी है। आपने सुना होगा कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल आ जाता है, कनाडा से रिफ्यूज़ल आ जाता है। होता क्या, वो आपने सुना होगा, कहते हैं लॉस हो गया, टाइम का लॉस एक अलग चीज़ है। मैं फाइनेंशियली पार्ट की बात कर रहा हूँ। टाइम तो जो बर्बाद हुआ वो हुआ ही हुआ, फाइनेंशियली लॉस आ गया। फाइनेंशियली लॉस कैसे आता है? फाइनेंशियली लॉस कैसे आता है? आपकी फ़ीस, आपकी GIC फीस आप पे करते हो यूनिवर्सिटी को। जब यहाँ से कोई करेंसी में कन्वर्ट होती है INR से, तो उस पर एक चार्जेस लगते हैं। वो जब रिटर्न वापस आती है तो वो कट के आता है। तो वो जो लॉस है वो न्यूजीलैंड में नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड में वीज़ा आने के बाद फीस जाती है ना। तो ये एक अच्छा साइन है न्यूजीलैंड के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। Exactly. मेनली स्टूडेंट्स का फाइनेंशियल काफ़ी इशू रहता है, फाइनेंशियल इश्यूज रहता है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो स्टूडेंट्स अपनी फीस वीज़ा आने के बाद में पे कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, आपने सुना होगा बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो बेचारे एक कंसल्टेंट से दूसरे कंसल्टेंट से तीसरे कंसल्टेंट पे जाती हैं, जिनका गैप इशूज़ है। 2023 पास आउट, 2022 पास आउट, 2021 पास आउट, वो नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? गैप है ना, उनका गैप है। तो जो गैप का बैरियर है, जो गैप की प्रॉब्लम है, वो न्यूजीलैंड में इतनी ज़्यादा नहीं है। आप न्यूजीलैंड में अगर आपका 1 साल 1.5 साल का गैप भी है, तो आप उसको प्रॉपर जस्टिफाई करो तो आपको वीज़ा मिलता है। ओके, मतलब गैप एक्सेप्टेड नहीं है, जस्टिफाई करो उसे प्रॉपरली कि आपने क्या किया है, तो आपको वीज़ा मिलता है। तो जैसे अभी आप एजेंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि एजेंट्स टू एजेंट्स फाइल ट्रांसफ़र होती रहती है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो काफ़ी बार हमने ऐसा भी सुना है कि एक एजेंट को फाइल मिली, उस स्टूडेंट के 3-4 महीने वहाँ पे लगे, देन उसके बाद भी उसकी फाइल का कोई रिजल्ट नहीं आया और अभी तक वो होल्ड पे है। बहुत होता है ऐसा। मैं भी कल ही बैठा था, एक
लोकल कंसल्टेंट ही था, उसके पास उसकी एप्लीकेशन थी, नाम नहीं लेना चाहिए खैर किसी का, बट हाँ ये चीज़ गलत है। अगर किसी स्टूडेंट का प्रोसेस नहीं हो रहा है ना, उस स्टूडेंट को हैंड टू हैंड आप बताओ कि आपका प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है। देखो एक कहावत है ना कि कहते हैं मैं हूँ, मुझे PCS करना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है ना, सबका सपना होता है ये, बिल्कुल हर कोई बनता है सब बन नहीं पाते सर। एग्जैक्टली। तो ऐसे ही अगर ऑस्ट्रेलिया जाना सपना है वो बुरा नहीं है, सपने सबको देखने चाहिए, लेकिन टाइम के साथ साथ उसे चेंज भी करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगर आप कंसल्टेंट आपको बता रहा है कि नहीं हो सकता है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की भी यहाँ पे गलती होती है, वो जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। जो एज होती है ना, टीन एज में क्या होता है कि हम लोग एक सपने सजा लेते हैं, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो हम ऑस्ट्रेलिया की रील्स देखना चालू कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया की वीडियोस देखना चालू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हम अपने आप को पहले ही वहाँ से कनेक्ट कर चुके होते हैं, मैं वहाँ पे जाके ये करूँगा, मैं वहाँ पे जाके ये करूँगा। तो वो जो सपने जब बदलते हैं ना, तो दिक्कत होती है, तो वो चीज़ थोड़ा सा दिक्कत दे जाती है कहीं कहीं। ये तो है सर, काफ़ी लोगों को मैंने भी पर्सनली देखा हुआ है जो पहले से मूवमेंट को लिफ्ट करने लगते हैं, जब तक उनकी फाइल स्टार्ट नहीं होती है तब से ही वो कंट्रीज के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। वो तब से ही अपने आप को ऑस्ट्रेलियन या फिर कैनेडियन कहना चालू कर देते हैं। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी जैसे कि हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि कौन सी कंट्री अच्छी रहेगी स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, या कनाडा ऑस्ट्रेलिया में क्या सिचुएशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ज़्यादातर स्टूडेंट्स का PR एक ऑप्शन रहता है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को PR प्रोवाइड करती है, PR के मामले में काफ़ी अच्छी है? देखिए PR की मैं बात करूँ ना, तो PR सोचना अच्छी बात है, बट PR के साथ साथ आप ये भी सोचो कि मुझे उस कंट्री में PR लेनी क्यों है ना, या फिर मुझे PR के अलावा मैं वापस भी तो आ सकता हूँ ना इंडिया, है ना। मेरा एक ये भी हमेशा एक स्टूडेंट्स को कह सकते हो सजेशन रहता है, चलो अगर आपको PR भी देखनी है तो PR में एक जर्मन कंट्री है, जर्मनी में अगर आप बात करो PR बहुत इजीली मिल जाती है। अगर आप 4 साल प्रॉपर तरीके से अपनी, देखो PR की भी एक एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, आप उसको डे 1 से फॉलो करोगे, आप PR तक चले जाओगे, चाहे किसी भी कंट्री में हो। लेकिन आप जाते ही आपके पास 2 रास्ते होते हैं जब बच्चा यहाँ से जाता है, ठीक है। एक रास्ता वो है जो शॉर्टकट है, एक रास्ता वो है जो लॉन्ग कट है। शॉर्टकट में क्या कह रहा हूँ, शॉर्टकट में वो रास्ता है आप जाते ही वहाँ पे अर्निंग की तरफ चले जाते हो, स्टडी जो है आप पीछे छोड़ देते हो, अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हो, कोर्स जो है कोई ऐसा ले लेते हो जहाँ पे कॉलेज ना जाना पड़े, और पूरा टाइम अपना दे देते हो अपनी जॉब को, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। यही अभी समझ नहीं आता आपको, लेकिन ये चीज़ जब हम पहुंच जाते हैं PR की स्टेज पे, तब जाके स्टूडेंट को रियलाइज़ होता है कि मैंने उस टाइम पे वो गलती करी थी। तो शॉर्टकट वो ज़रूर है, आपको शायद शुरू में ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिल जाए, लेकिन वाइट कॉलर जॉब आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करोगे। सर तो इसका मतलब यही है कि अगर आपको PR चाहिए तो मोस्टली अभी जो दे रही है वो जर्मन कंट्री है, जर्मनी एंड उसमें भी अगर आप वाइट कॉलर अच्छे से पढ़ाई अपनी कंप्लीट करने हैं देन आपकी ज़्यादा मिल जाती है। एग्जैक्टली। ओके ग्रेट, सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। सो काफ़ी लोग जो है US इंटरव्यूज से डरे रहते हैं, मैंने बहुतों को देखा हुआ है US इंटरव्यूज से डरे हुए हैं कि वो पहले ही हार मान लेते हैं कि US तो हम कभी अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या है US के इंटरव्यूज में स्पेसिफिकली कुछ ऐसे डराने वाली चीज़ होती है कि मैक्सिमम लोगों का नहीं निकलता? देखिए ईजी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। अभी आप जब बैठे थे तो आपने देखा होगा एक स्टूडेंट आई थी अभी काउंसलिंग के लिए, तो उसको म्यूज़िक प्रोडक्शन में जाना है, ठीक है, US जाना चाहती है वो, न्यूयॉर्क, और प्रॉपर रिसर्च के साथ आई है वो। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रॉपर रिसर्च के साथ आते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रॉपर रिसर्च के साथ US या किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं, उनके लिए वो कंट्री प्रॉब्लम नहीं करेगी। क्यों? हर एक कंट्री को चाहिए जेन्युइन स्टूडेंट्स। आपकी रिसर्च आपके पास है, आपके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, आपको कोई कंट्री रोकेगी नहीं। वीज़ा आना नहीं आना वो एक अलग बात है, बट एक चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही US इंटरव्यू है क्या, US इंटरव्यू बहुत ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ अलग से आपसे पूछ लेंगे, वो आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे जो 4-5 क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको बस थोड़ा सा ये है कि फेस टू फेस इंटरव्यू होता है,
तो बच्चा डर जाता है कि बाकी जगह इंटरव्यू कुछ जूम कॉल पे हो जाता है, कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, कुछ टेलीफोनिक हो जाता है, बट ये थोड़ा फेस टू फेस होता है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा डर जाता है कि कहीं फेस टू फेस में मैं गलत ना जवाब दे दूँ या मेरी बॉडी लैंग्वेज गलत तो नहीं है। तो इसलिए यूएस इंटरव्यू बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम कर लो, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर लो, बहुत ईजी है। मतलब एक जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अगर जो डिफरेंट माइंडसेट के साथ जा रहे हैं उसको कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, दिक्कत है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। देन लेट्स मीट अनदर डे। थैंक यू।